नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इस पर चलने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो को सब्सक्राइब कर अन्य दोस्तों सबको भी शेयर करेंगे और पुण्य का भागी बनेंगे तथा इसे शेयर सब्सक्राइब करके साधुवाद के पात्र बनेंगे। आपका वीडियो का नाम है धारणा का आकर्षण। धारणा का आकर्षण। धारणा भी अति चुंबकीय आकर्षण वाली होती है, क्योंकि धारण ही किसी की स्थिरता का, विश्वास का प्रमाण प्रदर्शित करता है। पति पत्नी में संबंध का धारणा, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का धारणा, स्त्री के मांग में सिंदूर की धारणा, सूर्य में भगवान की धारणा, जल में जीवन की धारणा, इस तरह अन्य सभी धारणा अपने अपने जगह पर विलक्षण चुंबकीय आकर्षण से युक्त होती है। अगर आपको दोस्त के प्रति दुश्मनी की धारणा हो जाए तो क्या हो सकता है। इसलिए किसी कार्य को करने से पहले उसमें धारणा का भी विशेष महत्व पूर्ण शक्ति होती है। इसलिए कोई भी धारणा को बहुत दृढ़ स्थापना देने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार कर धारणा को स्थापित करें, क्योंकि धारणा में दृढ़ आकर्षण हो जाने पर उसमें बदलाव नहीं, अर्थात बदलाव मुश्किल हो जाता है और सोच विचार कर विवेक में धारणा करने योग्य हो तब उसको धारणा में धारण करना चाहिए। जिस मनुष्य के मन में यह धारणा दृढ़ हो गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वह जीवन के हर मोड़ पर असफल होते हैं। जिस व्यक्ति के मन में यह धारणा घर हो गया है कि हम कभी स्वस्थ नहीं हो सकेंगे, वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। जब तक आपके मन में या मन से वह धारणा बदल ना जाए, निकाल ना दिया जाए। जिसके मन में यह धारणा घर कर जाता है कि परोपकार ही धर्म है, वह परोपकारी हो जाते हैं। जिसके मन में हो जाता है कि परोपकार धर्म और भगवान का, परमात्मा का ये सब का कोई अस्तित्व नहीं, बेकार है, वह रावण के तरह मार्ग से कुमार्ग पर उतर जाते हैं। इसलिए सत्य ज्ञान और विवेक विचार के साथ जो युक्तायुक्त बात हो उसे ठीक तरह से जानकर ही उसे धारण करें, अर्थात अपनी धारणा में लाएं। और किसी बातों को समझने के लिए अच्छा ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि अज्ञान में जो भी होता है वह सही
निर्णय की संभावना से स्वस्थ नहीं माना जा सकता है। इसीलिए सत्य ज्ञान के लिए सबसे पहले आप साधक अपने आहार विहार, आचार विचार और व्यवहार शुद्ध और सात्विक बनाएं, जिससे आपके तन मन स्वस्थ होकर और स्वच्छ होकर आपको शुद्ध, स्वच्छ और सत्य का ज्ञान करा सकता है, जिसको क्योंकि शुद्ध आत्मा में ही सत्य ज्ञान का वासना होता है। जिसको सत्यासत्य का ज्ञान हो जाता है वह अपने अवगुण से छूटकर सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं, जिससे वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। वे अनंत परम पूर्ण प्रशांत विजय आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं और हर दुखों, क्लेशों और जीवन मरण से मुक्त हो जाते हैं और वो परम विजय हो जाते हैं। ये साधना को समझ के इस पर चलने का प्रयास करें और इसी तरह मेरा रोज वीडियो सुनते रहें और नई नई बात की जानकारी हम सरल भाषा में देते जाएंगे। इसके बाद हम आपसे छुट्टी लेते हैं, फिर मिलने का वादा करते हैं। आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप सुख के संपन्न रहें।